Good morning, all of you. पिछली बार में जो पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद साथ साथ चलते हैं, व्याख्या कीजिए। ये 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद साथ साथ चलते हैं, व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम हल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद का आपस में क्या संबंध है, या कि जैसा कि प्रश्न में लिखा गया कि स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद साथ साथ चलते हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारणों का हम आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि स्वामी दयानंद न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनकी रचनाओं, जो कि मुख्य रचना उनकी सत्यार्थ प्रकाश है, महत्वपूर्ण रचना है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके साथ साथ उनकी रचनाओं में ऋग्वेद आदि भाष्य के अध्ययन करने से हमें इस बात का आभास हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो संपूर्ण चिंतन है वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत सा, और अपना पूरा जीवन उन्होंने किस में लगा दिया, राष्ट्रवाद की भावना में लगाया है। इससे भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो साथ साथ चलते हैं। और इस राष्ट्रवाद को उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकों में, चाहे वो ऋग्वेद आदि भाष्य है, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश है, अच्छी प्रकार से इनमें वर्णन किया है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण है और कौन कौन से तर्क है जो कि ये सिद्ध करते हैं कि दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद साथ साथ चलते हैं, उनका हम वर्णन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू पुनरुत्थानवाद के समर्थक के रूप में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो हिंदू पुनरुत्थानवाद के समर्थक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई भी जो देश है वो स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए तभी संघर्ष जो है वो करता है, तभी संघर्ष करता है जब उनके देशवासियों के हृदय में स्वधर्म, स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। अगर उनके देशवासियों के प्रति स्वाभिमान का भाव नहीं है, उनके हृदय में स्वधर्म की भावना नहीं है, तो वो अपने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती का ये विचार भी रहा कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार करना, यानी कि धारण कर लेने से राष्ट्र की जो भावना है जिसका वे पोषण करना चाहते थे वो संकट में पड़ सकती है, क्योंकि विदेशी जो पंथ है उसको उन्होंने अंगीकार कर लिया है। और इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी किया है और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया कि हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा लेनी चाहिए। किसकी स्वतंत्रता की प्रेरणा? धर्म की स्वतंत्रता की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। विदेशी पंथ को, विदेशी धर्म को अंगीकार नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह भी सिद्ध किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म करने के पुरुषार्थ का हमें हमेशा ही संदेश देना चाहिए। हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदू पुनरुत्थानवाद के समर्थक के रूप में भी स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है और इसीलिए ये तर्क भी सिद्ध हो जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ राष्ट्रवाद है वो चलता है, या राष्ट्रवाद स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ चलता है। इसके साथ साथ अन्य तर्कों में ये कहा जाता है कि जो अंधविश्वास
और परंपराएं हैं उनका घोर विरोध भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो अंधविश्वास और जो परंपराएं हैं उन्होंने हमारी शक्ति को कमज़ोर कर दिया है, अक्षीण कर दिया है, और हम इनके बंधनों में इस प्रकार से जकड़ गए हैं, इनके इस प्रकार से गुलाम हो गए हैं कि इसके जो कारण है उसके कारण हमारा जो ध्यान है वो राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं उन्नति की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। इनके कारण ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है वो विभिन्न खंडों में विभाजित हो गया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, मोनोथिज्म का समर्थन किया है। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा न तो वेदों के अनुकूल है और न ही यह धार्मिक कार्य है, न तो वेदों के अनुकूल है मूर्ति पूजा, न ही कोई धार्मिक कार्य है। इसीलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है और मोनोथिज्म का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है एकेश्वरवाद को। इसके साथ साथ उन्होंने बाल विवाह, चाइल्ड जो मैरिज है, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का भी घोर विरोध किया, क्योंकि वे जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करना चाहते थे। और जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज से बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त होगी। जब तक ये कुरीतियाँ समाज में रहेगी एक शक्तिशाली समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वास और जो परंपराएं हैं उनका घोर विरोध किया है। इसीलिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती और राष्ट्रवाद जो है वो साथ साथ चलते हैं। इसके साथ साथ ये तर्क भी दिया जाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, पारस्परिक फूट है, आपसी फूट है। इसके साथ साथ धार्मिक भेदभाव है, जीवन में जो शुद्धता का जो है अभाव है, क्योंकि जीवन में शुद्धता नहीं है, शिक्षा की कमी है, और इसके साथ साथ बाल विवाह, असत्य और अन्य जो वेदाध्ययन की अवहेलना और अन्य जो कुरीतियाँ हैं, ये सब जो है वो क्या है, एक प्रकार से सामाजिक चरित्र का निर्माण है वो नहीं होने देती और भारत के पतन का ये कारण माना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र को सुधारें। अगर भारत के लोग भारत को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र को सुधारना चाहिए, तभी सामाजिक निर्माण जो है और भारत का जो पतन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। ये भी उन्होंने अपने इस विचार दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि निर्भीकता और कर्तव्य पालन का भी संदेश दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया। दयानंद सरस्वती जो है वो अत्यंत ही निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता को एक नैतिक गुण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, हर व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल निर्भीकता राजनीतिक कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न व निरंकुशता का सामना कर सकती है, और इसके साथ साथ निर्भीकता और मानव प्राप्ति का जो आधार है वो क्या है, निर्भीकता ही है। इसीलिए व्यक्ति को निर्भीक होना जरूरी है, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी बहुत ज़्यादा निर्भीक रहे हैं। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का भी संदेश उन्होंने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति व्यक्ति का प्रेम होना जरूरी है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति भी प्रेम अगर व्यक्ति का होगा तभी राष्ट्र विकास कर सकता है। और दयानंद का स्वतंत्रता के अनुराग, यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई, इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले हमें मानसिक स्वाधीनता लानी चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे तो स्वदेशी राज अच्छा है, चाहे उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं। ये बात उन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है कि विदेशी राज से तो हमारा स्वदेशी राज अच्छा है, चाहे उसमें लाख कमियां क्यों ना हो, त्रुटियां क्यों ना हो। तो राष्ट्र की समता के प्रति उनका प्रेम क्या है, देखते ही बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी भाषा को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी भाषा को प्रोत्साहन दिया। दयानंद ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान पर बल दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो वेदों के प्रकांड पंडित थे और संस्कृत के भी माने हुए विद्वान थे और जन्म से गुजराती थे, लेकिन फिर भी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को उन्होंने किस में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा और उन्होंने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया, उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। तो स्वदेशी भाषा को प्रोत्साहन देना, ये भी क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में स्पष्ट किया है कि स्वदेशी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसके साथ साथ स्वदेशी के प्रयोग पर भी बल देना चाहिए। ये भी उन्होंने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में शामिल किया कि स्वदेशी भाषा के साथ साथ स्वदेशी जो है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, उस पर हमें बल देना चाहिए। स्वामी जी मानते थे कि भारत के कमज़ोर होने के पीछे आर्थिक कारण, क्योंकि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति ने स्वदेशी जो उद्योगों को नष्ट कर दिया था और हमें जो विदेशी वस्तुओं को अपनाने पर गर्व अनुभूति हो रही थी और इसलिए हम विदेशी वस्तुओं को अपना रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं के हम अपना नहीं रहे थे, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को तो नष्ट ही कर दिया था। इसलिए उन्होंने भारत की आर्थिक दृष्टि से सबल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी पर बल दिया। इस प्रकार स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से वे सब राज्य के अग्रदूत भी बने। तो स्वदेशी पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया कि हमें स्वदेशी का पालन करना चाहिए। इसलिए भी राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में उन्होंने इस विचार को शामिल किया है और साथ ही साथ दलितों द्वारा का समर्थन भी किया है। दलित जो वर्ग है उनका भी बहुत ज़्यादा समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। भारत को दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते समाज का एक जो बड़ा वर्ग, जो दलित वर्ग है, वो अभाव में ज़िंदगी जी रहा था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस वर्ग को उत्थान करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि दलितों को अनदेखी करके कोई भी समाज अपनी उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए दलितों का समर्थन जो है उन्होंने किया, दलितों को उत्थान का प्रयास किया और दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, शोषण हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार, ये जो है वो आम बात थी उस समय। इसीलिए उन्होंने दलितों को समानता एवं न्याय दिलाने का बीड़ा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठाया। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो साथ साथ चलते हैं, ये भी कहा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने जाति पाति का खंडन भी बहुत ज़्यादा किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर करारा प्रहार किया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जो है वो मनुष्य के जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि किसके आधार पर होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज में जाति पाति का कोई भी स्थान नहीं है। तो जाति पाति का घोर खंडन भी किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके साथ साथ ये हमने पढ़ लिए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो साथ साथ क्यों चलते हैं। धन्यवाद।